दोस्तों नमस्कार। जय भारत, जय मूल निवासी और सभी मित्रों को नमस्कार। जय संविधान। दोस्तों आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सचिन को जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोरोना को लेकर के आपातकाल की स्थिति पैदा हुआ है। भारत की सरकार लॉकडाउन बढ़ाते चली जा रही है। लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। आने जाने के साधन में भी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार समय पर ट्रेनें बस चलाने में भी राजनीति कर रही है। एक तरफ जहां आम पब्लिक को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, कोरोना से अपनी सुरक्षा को देखते हुए, वहीं पर कुछ हिंदू संगठन जब अपना प्रोग्राम करते हैं और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का धजिया भी उड़ा देते हैं, तो उनके साथ सरकार और सरकार की पुलिस और मीडिया आपस में गुप्त समझौता करके चुपचाप लगा जाता है। दूसरी तरफ मीडिया झूठी खबरों को चला करके एक तरफा मुसलमानों को बदनाम करते हुए, हिंदू मुस्लिम करते हुए लोगों को बदलाने का काम करती है। जैसे ऐसे लगता है कि भारत में हिंदू मुसलमान राइट कराने का मीडिया ने और कुछ आरएसएस और बीजेपी संबंधित नेता और संगठन के लोगों ने ठान ही लिया, उसकी प्रतिज्ञा ही कर ली। चूँकि इसलिए कि बीजेपी की सरकार और आरएसएस के लोग यह अपने दृढ़ संकल्पित है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो आम जनता से कहते हैं, भारत के लोगों से कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य का सपना भारत मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी के लोग भी वो देखते हैं और देखते रहे हैं। ऐसा उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, तो उन्हें उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली होगी, ऐसा उनको लगता है। लेकिन दोस्तों, इसकी सच्चाई क्या है? राम राज्य के पहलू पर मैं आज पूरे प्रमाणों के साथ आपके साथ रखूँगा, उसी विषय पर बात करूँगा, क्योंकि कम से कम जो ओबीसी एससी एसटी के लोग यह बात को मानते हैं और राम राज्य के प्रति जो है श्रद्धा रखते हैं, तो कम से कम उनको इस बात का समझ आ जाए हिंदू राष्ट्र और राम राज्य का मतलब क्या है। वैसे मैं जो है कई एक वीडियो के माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ। तो आइए हम उस विषय पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों
जैसा कि बड़े अदब के साथ और सुहृद बन कर के भारत के साधु संत और बीजेपी के नेता और आरएसएस से संबंधित लोग यह समझाने का काम करते हैं कि राम राज्य कैसा हो। तो मैं राम राज्य के विषय में वो बताने का प्रयास करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं और अवगत आपको कई वीडियो के माध्यम से करा चुका हूं। पहले इसमें समझना जरूरी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि भारत में जो संविधान लागू है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से जो लिखा गया था वह जनतांत्रिक लोकतांत्रिक संविधान है। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक संविधान में भारत के पूरे नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया गया था और सामाजिक शोषण के आधार पर उनको आरक्षण की भी व्यवस्था किया गया है। तो आपने देखा होगा कि जो है आरक्षण की जो राम राज्य की बात करते हैं वही लोग ओबीसी एससी एसटी के मिलने वाले आरक्षण का विरोध करते आए हैं और विरोध ही नहीं करते आए हैं बल्कि जब बीजेपी की सरकारें बनी है और बीजेपी की सरकार अभी फिलहाल 6 साल से चल रही है तो ओबीसी एससी एसटी को मिलने वाले आरक्षण पर उनके मिलने वाले अधिकारों को डैमेज करते हुए कमज़ोर करते हुए आरक्षण को बर्बाद करने का काम किया है। तो जो लोग आरक्षण को बर्बाद कर रहे हैं, आपको मिलने वाले आरक्षण व्यवस्था को विरोध कर रहे हैं, वही लोग जो है आपको राम राज्य का सपना दिखाते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। कई बार बीजेपी के नेता यह खुल कर के भी बात कह चुके हैं कि जो है या आरएसएस के लोग यह कह चुके हैं कि जो है हम चुन करके इसलिए आए हैं ताकि भारत के संविधान को बदल दें, यानी भारत के संविधान को बदलने के लिए ही वो चुन करके आए हैं। उन मनुवादी सवर्ण वर्गों में ये वादा करके आए हैं। एक तरफ दो तरफा ये चेहरा आपको देखने का मिलता है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जी जो भारत के अभी गृह मंत्री हैं, ये अंबेडकर जयंती और बुद्ध का माला जप करके अपने को बुद्ध और अंबेडकर को हितैषी और श्रद्धावान दिखाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ इनके नेता हिंदू राष्ट्र बनाने का काम और मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा नफरत फैलाने का काम करते आ रहे हैं। ये दोनों परस्पर विरोधी कार्य करते आ रहे हैं। इनको एक दिखाने का चेहरा अलग है और अंदर से पहल करने का चेहरा अलग है। ये बार बार सामने आ चुका है। आज लॉकडाउन के दरमियान में जो 55 दिन से ज़्यादा हो रहा है, इसमें लोग भूख से, पैदल चलने से और आने जाने की व्यवस्था की दिक्कतों से रोड पर रोते बिलखते आपको मिल रहे हैं। इन्हीं रोते बिलखते एक तरफ देश की आम जनता, गरीब मजदूर रो बिलख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये बीजेपी और आरएसएस के लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल पर काम कर रहे हैं। आपको समझ में आए या न समझ में आए, ये आपकी कमजोरी है, लेकिन इसके विषय में मैं बहुत पहले कई बार बता चुका हूँ। आगे के वीडियो में ऐसा भी मैं आपको बताऊंगा ठीक, लेकिन आज मैं इस विषय पर विशेष रूप से बात करूंगा। आखिर जो है आपके सामने ये रखूंगा कि असल में राम राज का मतलब क्या है। उससे पहले हम समझ लें कि इस बात को जान लीजिए और ख़ास करके
ओबीसी SC/ST को और गैर धर्म मुस्लिम ईसाई सिख आदि को ये समझना जरूरी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब भारत के संविधान को ख़त्म किया जा सके। भारत के संविधान को ख़त्म किया जा सके तो भारत के संविधान को ये ख़त्म क्यों करना चाहते हैं? भारत के संविधान को इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि भारत के संविधान में आप ओबीसी SC/ST और अन्य धर्म के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, उन सबको, और ओबीसी SC/ST आदिवासी मूल निवासी जो भी हैं उनको बराबर का हक मिला हुआ है। जैसे पढ़ने लिखने का अधिकार, धन रखने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, IAS बनने का अधिकार, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, नेता बनने का अधिकार, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार, तमाम नौकरी सर्विस के अधिकार को मिला हुआ है। और ये BJP RSS के लोग जो है संविधान को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करते हैं। तो वो कानून जो लाना चाहते हैं धर्म ग्रंथों के आधार पर, रामायण महाभारत के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर वो कानून लागू करना चाहते हैं। तो इसी पहल पर वो चाहे लॉकडाउन का बहाना हो और चाहे NRC NPR का बहाना हो, उसी के पहल पर वो काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा NRC NPR के और समर्थन में सवर्ण जाति के लोग सड़कों पर समर्थन में उतर गए थे। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी SC/ST और मुस्लिम धर्म जैसे अन्य धर्म के लोग NRC आरक्षण के विरोध में उतरे हुए थे। तो आरक्षण का विरोध भी वही सवर्ण जाति के लोग, मनुवादी लोग करते हैं और जो आपसे फायदा होने वाला है उसका वो विरोध करते हैं। NRC के माध्यम से, NPR के माध्यम से जन्म तिथि और जन्म पत्र मांग करके आपको शूद्र बनाने की साजिश, आपको मुख्य धारा से हटाने की साजिशें चल रही थी। तो अब कोरोना के माध्यम से पुलिस प्रशासन का प्रयोग करके अपने विरोधियों को दबाने और मुसलमानों को बदनाम करके मुसलमानों के खिलाफ में ओबीसी SC/ST को खड़ा करने के लिए नफरत फैलाने का काम देश में जोरों से चल रहा है। इस लॉकडाउन के माध्यम से जो NRC NPR के आंदोलनकारी थे उसके विरोध में, जो NRC NPR के विरुद्ध में आंदोलनकारी थे उनको गिरफ्तार करके और जो है जेलों में बंद करने का काम किया गया है। तो आइए इस विषय पर जो ओबीसी SC/ST के लोग और अन्य धर्म के लोग जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र और राम राज्य का आने का जो सपना देखते हैं, तो राम राज्य की सच्चाई को सामने मैला रहे हैं। तो ये आपके सामने है, क्योंकि राम के कहानी के विषय में जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ वो जो माना जाता है उन हिंदू और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा वो जो है वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण सबसे मुख्य किताब राम की कहानी के लिए मानी जाती है। आज मैं जो कुछ बात करूंगा वो ब्राह्मणों द्वारा लिखित वाल्मीकि रामायण की बात करूंगा। मैं किसी अन्य राम के विषय में बात नहीं करूंगा, केवल वाल्मीकि राम के बारे में जो ग्रंथों में लिखा है उसकी बात करूंगा। और वो मनुस्मृति के आधार पर या धर्म ग्रंथों के आधार पर जो कानून लागू के द्वारा शासन कर रहे थे उनको शासन में क्या है वो आपको मैं बात करूंगा। तो आप आज आपके आँख के सामने है ये वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का 73 से 76 सर्ग में ये शंभुक वध की कहानी लिखा गया है। अगर शंभुक वध की कहानी को आप पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो पूरे हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की कहानी को जान लेते हैं। मैं कई वीडियो के माध्यम से जो है यह आपको आगाह करने की कोशिश किया है और वो कहा है कि यदि आपके अगल बगल कहीं भी मिलता है वाल्मीकि रामायण तो उसमें उत्तरकांड में 73 से 76 सर्ग जो है शंभुक वध की कहानी आप पढ़ लीजिए। लेकिन आप पढ़ नहीं पाए
जान नहीं पाए और गुमराह होते रहे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपके सामने रख दूं। इन प्रमाणों को रखते हुए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो आइए मैं अपने विषय पर आता हूं। यहाँ कहानी स्टार्ट हो रही है। यहाँ कहानी स्टार्ट हो रही है आखिर जो है रावण को मार करके और जो है राज्याभिषेक हो चुका है और राम राज चालू है। राम राज जो है अपना राम शासन कर रहे हैं। उसी के दरमियान में उनका एक बेटा, ब्राह्मण का बेटा जो है मर गया है और वह ब्राह्मण जो है उस बेटे की लाश को लेकर के अपने वो राम के दरबार पर आता है। वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। मैं इसको पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। तो ये त्रिसप्तम सर्ग है, यानी 73वां सर्ग है। इसको आप उत्तरकांड के 713 पेज पर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी शत्रुघ्न को विदा करके धर्म पूर्वक राज्य करते हुए सुख से रहने लगे, यानी राजपाट करने लगे। इसके कुछ दिनों के बाद उस देश का एक बूढ़ा ब्राह्मण मृतक बालक को लेकर के राजभवन के दरबार पर आया। राम राज्याभिषेक होने के बाद, यानी रावण के मारे जाने के बाद, अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद ये जो है ये राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो वहीं पर जो है ब्राह्मण अपने मृत बालक को लेकर के राम के दरबार पर आता है। तो वो राजभवन के द्वार पर आया। पुत्र स्नेह बस अत्यंत दुखी होकर बार बार हा पुत कहकर चिल्लाता और रोता हुआ अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगा। राम के दरबार पर वह ब्राह्मण बालक गोद में बालक को लिए हुए हा पुत्र कह करके विलाप कर रहा था और वह रो रहा था। इस पेज को देखते जाइए और मैं जो है आगे के कहानी पढ़ता जाऊंगा। ये वाल्मीकि रामायण का सभी पन्ने हैं। तो मैंने वो कह रहा है वो ब्राह्मण वह राज दरबार पर आके जो है, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो मैं आज अपने इकलौते पुत्र को मरा हुआ देख रहा हूँ। वो ब्राह्मण विलाप कर रहा है और कह रहा है कि मैंने ऐसा कौन सा पूर्व जन्म में पाप किया था कि अपने बालक को मृतक सामने देख रहा हूँ। हाँ, मेरा बालक तो अभी तरुण भी नहीं हो पाया था। यानी जवान भी नहीं हो पाया था। वो बालक था, उसकी अभी 14 बरस की ही अवस्था थी। यहाँ 14 बरस की ही अवस्था थी, लेकिन संस्कृत में इसको आप देखिए ये सुधारने की कोशिश की गई है। 5 वर्ष सहस्त्रकम आया है संस्कृत, और कहीं कहीं किताबों में इसको 5000 बरस का उम्र बताया गया है, लेकिन इसमें 17 बरस का उम्र बताया गया है। ये 17 बरस इसमें नहीं है, बल्कि 5 वर्ष सहस्त्रकम ये आया है। तो 5 वर्ष सहस्त्रकम। हाँ, मेरा बालक को अभी तरुण भी नहीं हो पाया था, उसकी अभी 14 ही बरस की अवस्था तक थी। मुझे दुख देने के लिए ही वो अकाल में काल को प्राप्त हुआ। तो ये ब्राह्मण अभी रो रहा है। आगे है श्लोक नंबर 6 में, हाँ बेटा, मैं और तुम्हारी माता हम दोनों ही तुम्हारे शोक से थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह कह करके ब्राह्मण बालक को हिलाते हुए और चीख पुकार करते हुए वो रो रहा है। उसका बाप यानी बालक का पिता ब्राह्मण जो है चीख पुकार कर रहा है, विलाप कर रहा है।
मुझे स्मरण नहीं है कि मैं कभी किसी से झूठ बोला अथवा कभी जीव हिंसा के अथवा कोई भी अन्य प्रकार के मैंने पाप किया। फिर न मालूम किस पाप कर्म के फल से यह बालक अपने पिता के अंत्येष्टि क्रिया किए बिना ही जमलोक को चला गया। वो ब्राह्मण कह रहा है कि पता नहीं किस पाप क्रिया के चलते जो है मेरा अंत्येष्टि कर्म किए ही ये बालक मेरे से पहले ही मर गया। इस तरह से बात कह करके वो ब्राह्मण राम के राज दरबार पर विलाप कर रहा है। श्री राम राज्य में तो ऐसी बड़ी भयानक घटना न तो कभी देखने को आई और न सुनने में आई, न तो कभी देखने में आई और न ही सुनने में आई समय से पूर्व ही कोई बालक मर गया हो। मैंने कभी ऐसा पहले देखने में नहीं आया कि बाप के पहले ही बेटा मर गया, ऐसी बात अपना कह रहा है। अतः निसंदेह श्री राम ही का कोई बेटा, निसंदेह श्री राम ही का कोई बड़ा दुष्कर्म का इसका कारण है जिससे उनके राज्य में बसने वाला वह बालक मर रहा है। वो कह रहे हैं कि श्री राम का ही कोई बड़ा दुष्कर्म है, इसलिए हमारा ये बेटा मरा हुआ आरोप लगा रहा है। क्योंकि अन्य राज्यों में तो बालक नहीं मरते, सो हे राजन आप इस मेरे मरे हुए बालक को जीवित करें। कह रहे हैं कि अन्य राज्यों में कोई बालक नहीं मर रहा है ब्राह्मण का, आपके राज्य में कोई पाप हो रहा है इसलिए मेरा बेटा मर गया है, अतः आप इसको जीवित करें, नहीं तो मैं अपनी पत्नी सहित अनाथों की तरह राज दरबार पर प्राण दे दूंगा, तब आपकी ब्रह्म हत्या लगेगी, तब आप सुखी होना। तो ये जो है वो ब्राह्मण जो है अपने बालक को लेकर के रो रहा है और गिलगिला रहा है और राम से धमकी देते हुए कह रहा है इस ग्रंथ में आके जो है आप मेरे बेटे को जीवित कर दो, नहीं तो हम पति पत्नी सहित आत्महत्या कर लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे के पेज पर हे राजन नाइयों सहित आपकी बड़ी उम्र होगी। हे महाबले, अभी तक हम लोग आपके राज्य में सुखी थे, किंतु आपके राज्य में रहने से हमें अब यह सुख मिला कि हम काल के फंदे में फंस गए हैं और आपके राज्य में अब कुछ भी सुख नहीं है। एक इक्ष्वाकु वंश वालों का यह राज्य श्री राम के राजा होने से अन्याय हो गया है। एक इक्ष्वाकु वंश वालों का यह राज्य श्री राम के राजा होने से अनाथ हो गया है। अब विधि पूर्वक प्रजा का पालन नहीं किया जाता, तब खोटे आचरण के राजा के दोष से वे समय लोग मरते हैं अथवा आपकी असावधानी से रक्षा न करने से जनपद और नगरों में मनुष्य असद व्यवहार करते हैं, इसी से अकाल मृत्यु का भय होता है। ये ब्राह्मण जो है राम पर आरोप लगा रहा है कि आपके राज्य में अनर्थ हो रहा है और अनर्थ हो रहा है और पाप हो रहा है, इसीलिए लड़के मर रहे हैं, ब्राह्मण के बेटे मर रहे हैं। तो अतः अवश्य ही पूरा अथवा जनपदों के राज शासन में कोई त्रुटि है, इसी से यह बालक मरा है। इस प्रकार की अनेक बातें कहता हुआ वह ब्राह्मण बार बार रोता था और बालक को अपनी छाती से चिपटाते हुए इस प्रकार की अनेक बातों उल्लंघना की बातें श्री रामचंद्र से कहता हुआ वो ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो रहा था। यानी यह आरोप लगाते हुए हे राम, आपके राज शासन में अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, इसीलिए बालक मर रहे हैं, मेरा भी बालक मरा है, यह आरोप लगाते हुए रोता हुआ बिलखता हुआ विलाप कर रहा था। आगे चतुः सप्तस्थितम सर्ग,
यानी 74 सर्प। इस प्रकार शोक और दुख युक्त उस ब्राह्मण का समस्त विलाप श्री रामचंद्र जी ने सुना। ब्राह्मण के रोदन को और रोते हुए ब्राह्मण को जो बालक ले करके ब्राह्मण रो रहा था, उसको श्री रामचंद्र जी ने सुना। और सुनने के बाद वो क्या कर रहे हैं आगे देखिए। अतएव अत्यंत दुखी हो श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों के अतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, भरताज भाई और बड़े बड़े सेठ साहूकारों को भी बुलाया। बस यानी उस ब्राह्मण के दुख भरी बात को सुन करके श्री रामचंद्र जी अपनी बैठक बुलाई, मंत्रियों की बैठक बुलाई और उसमें मंत्रियों के अतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, भरताज आज अनेक बड़े बड़े सेठ साहूकारों को भी बुलाया। वशिष्ठ सहित 8 ब्राह्मण आए। बोले, देवतुल्य महाराज श्री रामचंद्र जी के बढ़ती हो। वो लोग आए, देवता लोग आए और ऋषि लोग आए और राम को धन्यवाद दिए। ऋषि कौन कौन आए? उसमें मार्कंडे जी आए। मार्कंडे जी को याद रखिएगा, मार्कंडे जी से संबंधित बहुत कहानी आती है। मार्कंडे जी आए, मौदगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जवाले और गौतम तथा नारद जी आए। ये सब ब्राह्मण श्रेष्ठ आसनों पर बैठे। उन आए हुए समस्त महर्षियों का श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जब ऋषि महर्षि आ गए सामने तो श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया तथा मंत्रियों एवं बड़े बड़े आदमियों का यथोचित सत्कार किया। जब वे स्वयं तेज सृजन बैठ गए, यानी वो स्वीकार करते हुए अपना वो बैठ गए। इसको आप देखिए, ब्राह्मण की बात को सुनते हुए राम मंत्रिमंडल को बुलाते हैं, सेठ साहूकारों को बुलाते हैं और ऋषियों को बुलाते हैं इस पर मंत्रणा करने के लिए कि ब्राह्मण का बालक क्यों मर गया है। अब तब श्री रामचंद्र जी ने राजभवन पर धरना दिए हुए बैठे हुए ब्राह्मण की चर्चा चलाई और उसको सुन महाराज को उदास देख सर्वप्रथम उन ऋषियों में स्वयं नारद जी ने यह शुभ वचन कहे। नारद जी अब उठे, ये सारी चर्चा को देखते हुए और ब्राह्मण के रुदन को देखते हुए और राम के चेहरे को उदास देखते हुए नारद जी उठे उस बैठक में से और अपनी बात कहनी शुरू की। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, सुनिए इस बालक की अकाल मृत्यु कैसे हुई है। नारद जी उस भरी सभा में बैठक में राम जी को समझा रहे हैं, ये ब्राह्मण बालक की मृत्यु कैसे हुई है उसको सुनिए। हे राम, उसे सुनकर फिर जो कर्तव्य हो उसको कीजिएगा। हे राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या किया करते थे। नारद जी समझा रहे हैं कि जो कारण बता रहे हैं उसको सुन करके आप अगला कदम बढ़ाइएगा और उसको सुधार करिएगा। तो बता रहे हैं कि सतयुग में पहले केवल ब्राह्मण ही तपस्या करते थे। सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या करते थे। आप इसको देख लीजिए, लाइन मार दिया हूँ उसके स्पष्ट रूप से। फिर आगे देखिए नारद जी क्या कह रहे हैं। तो हे राजन, उस युग में ब्राह्मण को छोड़कर और कोई वर्णों वाला तपस्या नहीं करता था। उस युग में कोई ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य वर्ण के लोग तपस्या नहीं करता था। इसी कारण से ब्राह्मण का बालक मर गया है। इस बात को समझिए। हे राजन, उस युग में ब्राह्मण को छोड़कर और कोई वर्ण वाला तपस्वी नहीं होता था। उस युग में ब्राह्मणों का ही प्राधान्य तपस्या करने की प्रथा प्रचलित थी। उस युग में यानी सतयुग में ब्राह्मणों को ही प्राधान्य तपस्या करने की प्रथा प्रचलित थी और अविद्या दूर रहती थी तथा उसमें अतः सब ब्राह्मण ज्ञानवान हुआ करते थे। सब ब्राह्मण ज्ञानवान हुआ करते थे। तो
आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि सतयुग में ब्राह्मण ही केवल तपस्या करते थे, इसलिए जो है ब्राह्मण का बालक नहीं मरता था और सब ज्ञानवान हुआ करते थे। आगे देखिए ये क्या कहते हैं इस चैप्टर में। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, समय भी कम है। तो आते सतयुग में अकाल में कोई माता, अकाल में कोई मरता न था, सब लोग दीर्घायु हुआ करते थे। फिर जब सतयुग के पीछे त्रेता आया तब दृढ़ शरीर वाले मनुवंशी, वो कहते हैं कि सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या करता था, इसलिए अन्य वर्ण के लोग तपस्या नहीं करते थे, केवल ब्राह्मण ही तपस्या करता था, इसलिए वो दीर्घायु होते थे और कोई दुर्घटना नहीं होते थे। और सतयुग के पीछे त्रेता युग आया और दृढ़ शरीर वाले मनुवंशी, दृढ़ शरीर वाले क्षत्रिय लोग तपस्या करने लगे। दृढ़ शरीर वाले मनुवंशी क्षत्रिय लोग तपस्या करने लगे। उस समय भी उन्हीं महात्माओं का प्राधान्य था जो पूर्व जन्म में तप और पराक्रम में चढ़ बढ़ करके थे। जो ब्राह्मण प्रथम थे और जो क्षत्रिय पीछे हुए, उन दोनों में उस समय अर्थात त्रेता में सामना वीर बल वाले हो गए। यानी जब क्षत्रिय तपस्या करने लगे, मनुवंशी क्षत्रिय लोग तपस्या करने लगे, तो जो है उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों बराबर होने लगे। यह एक दुख भरी घटना होने लगी। इस काल के लोगों ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों में कोई विशेष तारतम्य न देखकर सर्वसम्मति से मनुष्य जाति को 4 वर्णों में बांटा। इस काल में यानी जब क्षत्रिय भी तपस्या करने लगे, तब जो है मनुवंशी क्षत्रिय तपस्या करने लगे, ब्राह्मणों का बराबरी करने लगे, तब जो है इस काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों में कोई विशेष अंतर न देख करके सर्वसम्मति से मनुष्य को 4 जाति में बांटा। इस त्रेता युग में कुछ अधर्म भी हुआ, अतएव एक चरण से अधर्म पृथ्वी तल पर स्थित हुआ। यानी त्रेता युग में जो है क्षत्रिय तपस्या करने लगे तो एक अधर्म हुआ और धर्म का एक पांव टूट गया और पृथ्वी तल पर अधर्म का एक पांव स्थित हुआ। त्रेता युग में जब क्षत्रिय तपस्या करने लगे, ब्राह्मणों का बराबरी करने लगे, तो अधर्म ने एक पांव धरती पर रख दिया, यानी 3 पांव पर धर्म रह गया। जब इस युग का एक चरण अधर्म युक्त हो गया, तभी धर्म का तेज और प्रभाव मंद पड़ गया। यानी धर्म का एक चरण टूट गया, यानी क्षत्रिय भी तपस्या करने लगा, तभी जो है धर्म मंद पड़ गया, कमजोर हो गया। धर्म का मतलब क्या है? ये चारों वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना ही धर्म है, इस बात को ख्याल रखें। सतयुग में क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय सब लोग आमिष भोजन कर जीते थे, और यद्यपि आमिष भोजन मलवत त्याज था, तथापि त्रेता में खेती बाड़ी करके उत्पन्न किए हुए अन्न से इस पृथ्वी तल पर लोग अपना निर्वाह करने लगे। त्रेता युग में वो जो है, सतयुग में जब ब्राह्मण ही तपस्या करते थे तो सभी लोग जो है मांसाहार का भोजन करते थे, और जो है ये जब क्षत्रिय तपस्या करने लगे तो खेती बाड़ी करके उत्पन्न किए हुए अन्न से पृथ्वी तल पर अपना लोग निर्वाह करने लगे, इसलिए इनकी विद्वता घटने लगी। तो त्रेता युग में एक चतुर्थांश अधर्म व्याप्त हुआ, यानी धर्म का चौथा चरण एक टूट गया, और जो है क्षत्रिय तपस्या करने लगा। इसी अधर्म के कारण लोगों की आयु भी कम होने लगे, परिमित होने लगे, सीमित होने लगे, और सतयुग में लोगों को अपरिमित आयु थी, असीमित आयु थी।
किंतु त्रेता में परमित हो गई, यानी सीमित आयु हो गई, इसलिए कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की बराबरी करने लगे। जब पृथ्वी तल पर अधर्म ने अपना एक चरण जमाया, तब अधर्म से बचने के लिए लोग सत्य धर्म परायण हो विविध प्रकार के शुभ कार्यों को करने लगे। और त्रेता में यज्ञादि द्वारा मन शीघ्र शुद्ध होता, अभिमान दूर होता था। जब पृथ्वी पर ये एक अधर्म ने पांव अपना रख दिया तो जो है डर के मारे ब्राह्मण सावधान हो गए और अपना कार्यकलापों में थोड़ा सुधार लाए। इसको आप देख लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूँ पेज को देखते हुए। और जो है क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय तो तपस्या करते हैं। त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय तो तपस्या करते हैं, वैश्य और शूद्र उनकी सेवा किया करते हैं। इस बात को सुन लीजिए, त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय तो तपस्या करते हैं, नारद जी बता रहे हैं वैश्य और शूद्र उनकी सेवा किया करते हैं। अभी त्रेता युग में वैश्य और शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, केवल जो है सेवा करने का अधिकार था, वो सेवा करते थे। ब्राह्मण क्षत्रियों की सेवा करना ही वैश्यों और शूद्रों का परम धर्म है। ब्राह्मण और क्षत्रियों की सेवा करना ही वैश्यों और शूद्रों का परम धर्म है। ब्राह्मण और क्षत्रियों की सेवा करना ही वैश्यों और शूद्रों का परम धर्म है। इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिए, ये पेन से मैंने अंडरलाइन किया है और इस बात को समझते जाइए, तब आपको राम राज्य और हिंदू राष्ट्र का मतलब समझ में आ जाएगा। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों की सेवा करना ही वैश्यों और शूद्रों का परम धर्म है। विशेषकर शूद्रों का तो अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना परम धर्म है। विशेषकर अन्य तीनों वर्णों का सेवा करना शूद्रों का परम धर्म है। हे नृपश्रेष्ठ, इस बीच में जब पिछले दो वर्णों ने अर्थात वैश्य और शूद्र वर्ण वालों ने अधर्म और असत्य का व्यवहार करना आरंभ किया और ब्राह्मण और क्षत्रिय अवनति को प्राप्त हुए, अधर्म का दूसरा चरण पृथ्वी तल पर टिका, वह युग द्वापर कहलाया। धर्म का एक पांव टूट गया, क्षत्रिय तपस्या करने लगे तो त्रेता युग कहलाया। और जब वैश्य भी तपस्या करने लगे, धर्म का दूसरा पांव भी टूट गया और धर्म दो पांव पर रह गया, यानी जो है तब ये द्वापर युग कहलाया। तो आइए, हे पुरुष श्रेष्ठ, द्वापर में धर्म के दो चरण टूटे और असत्य तथा अधर्म दोनों ही बढ़े। तीसरा वर्ण अर्थात वैश्य भी तपस्या करने लगा। द्वापर में धर्म के दूसरा चरण भी टूटा, इसलिए कि वैश्य भी तपस्या करने लगा और वैश्य भी ब्राह्मणों की बराबरी करने लगा, इसलिए और अधर्म बढ़ गया। इस प्रकार तीनों युगों में तीन वर्ण यथा क्रम तप करने लगे। इस तीनों युगों में, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, सतयुग में ब्राह्मण तपस्या करते थे, त्रेता में क्षत्रिय भी तपस्या करने लगे और द्वापर युग में वैश्य भी तपस्या करने लगे, इसलिए अधर्म बढ़ गया। धर्म और अधर्म के राज को समझ लीजिए। इस प्रकार युग युग में तप रूपी धर्म तीन वर्णों में प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार युग युग में तप रूपी धर्म तीन वर्णों में प्रतिष्ठित हुआ, किंतु हे नरश्रेष्ठ, इन तीनों युगों में शूद्रों का तप का अधिकार नहीं रहा। हे नृपश्रेष्ठ, वो कहते हैं नारद की, हे राम, इन तीनों युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, ये शूद्रों को तप करने का अधिकार नहीं रहा। शूद्र का मतलब यहाँ समझ लीजिए, मैं पहले से समझा दिया हूँ कि ओबीसी, एसी, एसटी के लोग और जो ब्राह्मण धर्म को नहीं मानते, अन्य धर्म के लोग,
वो लोग शूद्र की श्रेणी में हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और ओबीसी एससी एसटी के लोग और आदिवासी अन्य लोग ये सभी जो है इस ब्राह्मण ग्रंथों के मुताबिक शूद्र की श्रेणी में रखे गए हैं। तो शूद्र का मतलब ओबीसी एससी एसटी पूरा इस तरह से समझ लीजिए। तो शूद्रों का तप करने का अधिकार इन तीनों युगों में नहीं है। तो आप इसको देख लीजिए, ये साफ साफ है। तो ये जो है तीनों युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में, तीनों युगों में शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। तो हे नृश्रेष्ठ परंतु हीन वर्ण यानी नीच वर्ण, हे नृश्रेष्ठ परंतु हीन वर्ण नीच वर्ण शूद्र भी बड़ा तप करता है। वो नारद कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है, फिर भी आपके त्रेता काल में हीन वर्ण यानी नीच वर्ण शूद्र भी तप करता है। किंतु कलयुग ही में शूद्र योनि में उत्पन्न जीव तप करेंगे, लेकिन कलयुग में ही शूद्र योनि में जन्मे लोग तप करेंगे। लेकिन आपके काल में शूद्र यानी नीच हीन वर्ण के लोग तप कर रहे हैं। यही अधर्म हो रहा है, इसीलिए वो बालक मरा है। हे राजन हे राजन, यदि द्वापर में शूद्र तप करे तब भी बड़ा अधर्म है। हे राजन, यदि द्वापर में शूद्र तप करे तो भी बड़ा अधर्म है। किंतु आपके राज्य में तो इसी समय महातपस्वी दुर्बुध शूद्र तप करता है, इसी से इस ब्राह्मण बालक मरा है। क्योंकि जिस राजा के राज्य में कोई अधर्म कार्य होता है तो वहाँ प्रजा भी अधर्म करती है। तो यहाँ स्पष्ट है कि हे राजन, यदि द्वापर में शूद्र तप करे, हे राजन यदि द्वापर में शूद्र तप करे तो भी बड़ा अधर्म है। और किंतु आपके राज्य में यानी त्रेता काल में ही इसी समय एक महातपस्वी दुर्बुद्धि शूद्र तप करता है, इसी से इस ब्राह्मण का बालक मरा है। क्योंकि जिस राजा के राज्य में कोई अधर्म होता है, अधार्मिक कार्य होता है, तो प्रजा भी अधर्मी हो जाती है। इसको देख लीजिए, नीचे अंडरलाइन कर दिया हूँ, इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिए। ये साफ साफ कहता है कि हे राजन, आपके राज्य में शूद्र तप करता है। यदि द्वापर में शूद्र तप करता है तब भी जो है बड़ा अधर्म होता है। हे राजन, यदि द्वापर काल में शूद्र तप करता है फिर भी बड़ा अधर्म होता है। ये तो आपके राज्य में यानी त्रेता काल में शूद्र तप कर रहा है, इसलिए ये ब्राह्मण का बालक मर गया है। इसीलिए यानी दुर्बुद्धि शूद्र तप करता है आपके राज्य में यानी त्रेता काल में, इसी कारण से ब्राह्मण का बालक मरा है। इसी काल में यानी त्रेता काल में शूद्र तप कर रहा है, इसीलिए ब्राह्मण का बालक मरा है। इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिए निचले श्लोक में, और स्पष्ट रूप से इसका मतलब साफ हो गया कि जो है शूद्र यानी ओबीसी एससी एसटी के लोग यदि विद्वान होते हैं, तप करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, आरक्षण पाते हैं, तो ब्राह्मण का बालक मरने लगता है और उसको दुख होता है। यहीं पर जो है वो आरक्षण और हिंदू राष्ट्र और राम राज्य लाने की बात के रहस्य का पर्दाफाश होता है। इस बात को आप समझिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, ये लंबा थोड़ा कहानी है, इसको समझिए। वहाँ उन दुर्मत लोगों के उस आकार के कारण दरिद्रता फैलता है और वो राजा शीघ्र नरकगामी होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जब वर्ण व्यवस्था टूटता है, जो वर्ण व्यवस्था को तोड़ करके वर्ण व्यवस्था को तोड़ते हुए बाहर लोग काम करते हैं, यानी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अपने अपने वर्ण में रहकर काम नहीं करते हैं, तो अधर्म हो जाता है। यहाँ धर्म और अधर्म की तुलना इसी से है, वर्ण व्यवस्था को पालन करना ही धर्म है और वर्ण व्यवस्था को तोड़ना ही अधर्म है।
तो जो है ये शूद्रों के लिए जो बताया गया है, वैश्यों के लिए जो बताया गया है, वो अपने नियम कानून को तोड़ते हैं, वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रहते हैं, तो वो अधार्मिक हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं और ब्राह्मण का बालक मरने लगता है। तो धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने वाले राजा को प्रज्ञा के वेदाध्ययन तप और शुष्कन 6वां भाग मिलता है, यानी जो है धर्म पालन कराने के लिए प्रजा द्वारा 6ठा भाग मिलता है। जब राजा प्रजा के सुस्वीकृत्याग का 6ठा भाग पाता है, वह उचित रीति से प्रजा का पालन क्यों नहीं करता है। अतः हे पुरुष सिंह, आप अपने राज्य में इस बात की खोज कीजिए। आप राज्य का उपज का यानी पैदावार का इनकम का 6ठा भाग पाते हैं, तो राजा धर्म को लागू क्यों नहीं कराता है। हे राम, आप उठिए और अपने राज्य में अधर्म का खोज करिए, यानी कौन वर्ण व्यवस्था को तोड़ करके अधर्म कर रहा है उसको खोजिए। तो हे नरश्रेष्ठ, जहाँ कहीं आप पाप होता देखें, जहाँ कहीं भी आप पाप होता देखें, यानी वर्ण व्यवस्था को तोड़ते हुए देखें, जहाँ कहीं भी आप पाप होता देखें यानी वर्ण व्यवस्था को तोड़ते हुए देखें, वहाँ यह यत्न पूर्वक रोकने का प्रयास करिए, यानी वर्ण व्यवस्था को लागू कराने का काम करिए। ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी, ऐसा करने से ही धर्म की वृद्धि होगी। मनुष्यों के आयु बढ़ेगी और वह मरा हुआ बालक, ब्राह्मण का बालक जो है जी उठेगा। यदि आप वर्ण व्यवस्था को लागू कराते हैं, यानी जो शूद्र तपस्या करने का अधिकार नहीं है, यदि वो तपस्या करता है तो उसको रोकते हैं, और जो है वैश्य यदि तपस्या करता है उसको रोकते हैं, तो ब्राह्मण का बालक जी उठेगा। यानी जो है जो वर्ण व्यवस्था है वही धर्म है, और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने वाला अधार्मिक और पापी है। यहाँ राम राज्य का और हिंदू राष्ट्र का मतलब यहाँ स्पष्ट जाहिर होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो जो बालक वो शूद्र तपस्या करता हुआ ये उसको रोकिए, तो ब्राह्मण का बालक मर जाएगा, जिंदा हो उठेगा। तो अब देखिए, नारद जी के अमृत तुल्य वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौम्य, हे सुव्रत, तुम जाओ उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को समझा बुझाकर उसके मृत बालक को 100 की तेल में रखवा दो। हे सौम्य, तरह तरह के सुगंधित द्रव्य और सुगंधित तेलों में से उस बालक के 100 की ऐसी रक्षा करो जिससे वह बिगड़ने न पावे। राम आदेश देते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न को कि आप जाओ और ब्राह्मण के बालक को सुरक्षित करो ताकि उसकी लाश खराब न होने पाए, और व्यवस्था करो, मैं खोज करने के लिए जाता हूँ। इस कार्य को इस प्रकार के करें और उसके जो है बालों को सुरक्षित करें, और इस तरह से जो है मैं खोज करने के लिए जाता हूँ। यह कहते हुए राम पुष्पक विमान पर चल देते हैं। पुष्पक का वो मनोहर कथन सुनकर महाराज श्री रामचंद्र जी महर्षियों को प्रणाम करके उस पर सवार हुए। रामचंद्र जी जो है उस पर सवार हुए पुष्पक विमान पर, यह खोज करने के लिए कि कौन वर्ण व्यवस्था को तोड़ रहा है, उसको रोकने के लिए, जाने के लिए पुष्पक विमान पर सवार होते हैं। चमचमाती तलवार धनुष बाण लेकर भरत एवं लक्ष्मण जी को नगर की रक्षा करने के लिए सौंप दिए और श्री रामचंद्र जी पश्चिम दिशा की ओर गए। यहाँ से आप विशेष ध्यान दीजिए, श्री रामचंद्र जी पश्चिम दिशा की ओर गए और वहाँ से इधर उधर शूद्र तपस्वी का खोज करने लगे, किंतु वह वहाँ नहीं मिला। तब वे उत्तर दिशा की ओर गए। श्री रामचंद्र जी जो है पश्चिम दिशा की ओर गए और जो शूद्र तपस्या कहाँ कर रहा था उसको खोजने लगे, लेकिन पश्चिम दिशा में नहीं मिला, इसलिए वो उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ भी श्री रामचंद्र जी को जरा सा भी पाप कर्म नहीं दिख पड़ा, यानी जो है कोई शूद्र तपस्या करता हुआ नहीं दिखा। शूद्र तपस्या करने वाला ही पाप है, तो शूद्र तपस्या करता हुआ नहीं दिखा। तब वे पूरब दिशा की ओर
जा उसकी बड़ी सावधानी से खोजने लगे। पूरब दिशा की ओर जा करके वो खोजने लगे। वहाँ के रहने वाले शुद्धाचारी होने के कारण तर्पण की तरह निर्मल थे। महाराज श्री रामचंद्र जी ने पुष्प विमान पर बैठे ही वहाँ सब देखा। ये चारों तरफ श्री रामचंद्र जी खोज रहे थे कि कौन वर्ण व्यवस्था को तोड़ रहा है। यहाँ समझने की बात ये है कि वर्ण व्यवस्था को तोड़ना ही, जाति व्यवस्था को तोड़ना ही वह जो है धर्म और अधर्म से जुड़ा हुआ है। जाति वर्ण व्यवस्था को तोड़ना ही अधर्म है, तो कौन शूद्र तपस्या कर रहा है, इसको चारों दिशा में राम खोज रहे हैं। राजनंदन राजर्षि नंदन श्री रामचंद्र जी पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा में आए और वहाँ उन्होंने विंध्याचल के उत्तर पार्श्व में शैवल पर्वत को एक बड़े तालाब को देखा। वो खोजते खोजते उत्तर दिशा में आए। श्री रामचंद्र जी खोजते खोजते उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में आए और वहाँ उन्होंने विंध्याचल के उत्तर पार्श्व में शैवल पर्वत को और बड़े तालाब को देखा। महातपस्वी श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसे तपस्वी को देखा जो नीचे को मुंह लटकाता हुआ तपस्या कर रहा था। जब विंध्याचल पर्वत के पास आए, शैवल पर्वत के पास आए, विंध्याचल के उत्तर पार्श्व में शैवल पर्वत के पास है जहाँ बड़ा तालाब था, वहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसे तपस्वी को देखा जो नीचे को सिर करके तपस्या कर रहा था। श्री रामचंद्र जी उस उत्तम प्रकार के तप करने वाले के पास जाकर कहने लगे, हे सुब्रत, धन्य हो तुमको। वो जा करके जो तपस्या कर रहा था उसके यहाँ पहुँच गए और पूछने लगे। क्या पूछते हैं, इस बात को अब ध्यान दीजिए। हे दृढ़ विक्रमी तपोवृद्ध, भला यह तो बतलाओ कि तुम्हारी जाति कौन सी है। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, राम पूछते हैं वहाँ आखिर जो है ये बताओ, हे तपस्वी तुम ये बताओ कि तुम्हारी जाति कौन सी है। यहाँ देखिए, ये नीचे वाला अंडरलाइन कर दिया हो, आप स्पष्ट रूप से देखिए। यहाँ से वो शंभु के पास राम पहुँच गए हैं और पूछ रहे हैं एक, हे सौम्य, हे तपस्वी, आप बताओ कि तुम्हारी जाति कौन सी है। इस अंडरलाइन में आप देखिए इसको ध्यान से और यहाँ से विधि पूर्वक ध्यान से सुनिए। हे दृढ़ विक्रमी तपोवृद्ध, भला यह तो बताओ कि तुम्हारी जाति कौन सी है। तुमसे यह मैं कौतूहल बस पूछ रहा हूँ। कह रहे हैं कि डरो मत, मैं उत्सुकता बस पूछ रहा हूँ। मैं महाराज दशरथ का पुत्र, मेरा नाम राम है। अपना परिचय देते हैं उस शंभुक ऋषि से, आखिर जो है अपनी जाति बतलाओ कि आप किस जात में हो। तुम यह तप किस लिए करते हो अथवा तुम्हारा अभिष्ट क्या है, तुम चाहते क्या हो और क्या तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में जाने की है, ये पूछ रहे हैं उस तपस्वी से। तो अथवा किसी दूसरे वर की अभिलाषा से ऐसा उत्तम तप कर रहे हो। तुम जिस उद्देश्य से तप कर रहे हो मैं उसे जानना चाहता हूँ। सच सच बताओ, तुम ब्राह्मण हो। सच सच बताओ, राम पूछ रहे हैं, सच सच बताओ क्या तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय हो या वैश्य हो या तुम शूद्र जाति में पैदा हुए हो। यह स्पष्ट रूप से देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखा देता हूँ। यहाँ राम पूछ रहे हैं कि क्या तुम ब्राह्मण हो, क्या तुम ब्राह्मण जाति के हो या दुर्जय क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र कुल में उत्पन्न हुए हो, शूद्र हो। ये स्पष्ट रूप से यहाँ जो है पूछ रहे हैं उस तपस्वी से। तुम जिस उद्देश्य से तप कर रहे हो मैं उसे जानना चाहता हूँ। सच सच बताओ, क्या तुम ब्राह्मण हो, तुम दुर्जय क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, यह स्पष्ट रूप से बताओ। जब महाराज श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार कहा तब नीचे को मुंह किए तपस्या करने वाले उस तपस्वी ने
नृपश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से अपनी जाति और तपस्या करने का उद्देश्य बतलाया। जब राम जी यह बात पूछने लगे तो वो जो नीचे को मुंह करके तपस्या कर रहा था वो शंभु, वो जो है अपने बात अपने विषय में बतलाना शुरू किया। अब ये 76 सर्ग आ गया, खट सप्तम सर्ग। अब ये लास्ट वाला सर्ग है, इसको ध्यान से देखिए। राम उससे पूछ रहे हैं, जाति पूछ रहे हैं। अब वो बता रहा है, ये 76 सर्ग का ये इसमें बहुत मार्मिक चीज है। मैं हर जगह लाइन अंडरलाइन कर दिया हूँ, इसको ध्यान से देखिए और सुनिए उसको स्पष्ट रूप से। तो अलंकृत कर्मा श्री रामचंद्र जी यह वचन सुनकर वह तपस्वी नीचे को मुंह किए हुए बोला। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर के वह तपस्वी जो संभुक था वो बताने लगा, अपने विषय में वो परिचय देने लगा। वो बोला, हे राम, आप ध्यान दीजिए, हे राम मैं शूद्र हूँ, हे राम मैं शूद्र हूँ, शूद्र कुल में मेरा जन्म हुआ है। मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाने की कामना से अथवा दिव्य तत्व प्राप्त करने की इच्छा से ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। हे राम मैं शूद्र हूँ, ये तपस्वी बोल रहा है। हे राम मैं शूद्र हूँ, शूद्र कुल में मेरा जन्म हुआ है। मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाने की कामना से अथवा दिव्य प्राप्त करने की इच्छा से ऐसा मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे प्रभु मैं देवलोक जाना चाहता हूँ, अतः झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे आप शूद्र जानिए, मेरा नाम शंभुक है। वो राम को अपना परिचय दे रहे हैं कि मेरा नाम शंभुक है, मैं शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। उस शूद्र के मुख से, उस शूद्र के मुख से यह वचन सुनते ही, उस शूद्र के मुख से यह वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने चमचमाती तलवार अपनी म्यान से खींच ली। उस शूद्र के मुख से यह वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने चमचमाती तलवार अपने म्यान से खींच ली और उसे उस शूद्र का सिर काट डाला। जैसे ही वो बताया कि मैं शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, शूद्र हूँ, देवत्व प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो जो है श्री रामचंद्र जी ने यह जैसे ही सुना, उस शूद्र के मुख से यह वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने चमचमाती तलवार निकाली और उस शंभु की गर्दन काट दी, धड़ से सिर अलग कर दी। उसका सिर कटते ही यानी जब राम ने शंभु की गर्दन काट दी अपने तलवार से, इसलिए कि वो शूद्र होकर के तपस्या कर रहा था और राम राज्य में शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो तपस्या कर रहा था, वर्ण व्यवस्था को तोड़ रहा था, इसलिए उसका सिर काट दी। और सिर काटते ही इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवता धन्य धन्य कहकर श्री रामचंद्र जी के दरबार में प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी के बार बार प्रशंसा करने लगे। जैसे ही शंभु की गर्दन राम ने काटा, वहाँ पूरे ऋषि और देवता इकट्ठा हो गए और राम को बार बार प्रशंसा करने लगे। ये मत समझिए कि गलत किया गया, ये जो है पूरे देवता और ऋषि इकट्ठा हुए और राम के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और साधु साधु कहने लगे। इसी का नाम हिंदू राष्ट्र है और इसी का नाम राम राज्य है, इस बात को बारीकी से समझिए। उसी समय दिव्य सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हुई। जब राम ने शूद्र होने के नाते, शूद्र होने के कारण जो तपस्या कर रहा था शूद्र हो करके, तो शूद्र होने के कारण राम ने अपनी तलवार से शंभु की गर्दन काटी। तब वहाँ देवताओं ने राम के ऊपर, ब्राह्मणों ने राम के ऊपर फूलों की वर्षा की, फूलों की पुष्प वृष्टि हुई और वायु से गिराते हुए फूल चारों ओर बिखर गए और साधु साधु कहने लगे।
सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी से प्रसन्न होकर सभी देवता इस कांड से यानी शंभु की गर्दन काटी गई, तब पूरे ब्राह्मण और देवता खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होकर समस्त देवता कहने लगे, हे महामते, आपने देवताओं का यह बड़ा भारी काम कर दिया है, आपने देवताओं का यह बहुत भारी काम कर दिया है। तो आप जो है वर मांगिए। इसको स्पष्ट रूप से देखिए, मैं जो भी आपको पढ़ रहा हूँ पीछे से उसको दिखा भी रहा हूँ, उन श्लोकों को आप स्पष्ट रूप से देखिए। श्लोक और हिंदी अनुवाद दोनों है। तो दोस्तों, सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी से प्रसन्न होकर समस्त देवता कहने लगे, हे महामते, आपने देवताओं का बड़ा भारी काम कर दिया है। जब शंभु की गर्दन शूद्र की गर्दन राम ने काट दी तो फूलों की वर्षा करते हुए ब्राह्मण और देवताओं ने कहा कि आपने देवताओं का बड़ा भारी काम कर दिया है। हे शत्रु तापन सौम्य श्री रामचंद्र, आपको आपकी कृपा से ही यह शूद्र जाति का मनुष्य, आपकी कृपा से ही यह शूद्र जाति का मनुष्य, आपकी कृपा से ही यह शूद्र जाति का मनुष्य स्वर्ग में नहीं आने पाया। आपकी कृपा से ही यह शूद्र जाति का मनुष्य स्वर्ग में नहीं आने पाया। हे अरिनंदन, अतः आप जो चाहते हो वो वर मांगिए। हे अरिनंदन, आप जो चाहते हो वो वर मांगिए। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने देवताओं का यह कथन सुनकर हाथ जोड़ करके वो कहने लगे, यदि आप सब देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर मांगूंगा, वर दीजिए कि वो ब्राह्मण बालक जी उठे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यदि आप ब्राह्मण देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे यही मुंह मांगा वर दीजिए तो ब्राह्मण बालक जी उठे। तो तब वो जो है इसको देखिए, और इसके बाद वो देवता और ब्राह्मण और इंद्र आदि कि जब वर मांगते हैं सामने रामचंद्र जी, तो जो है वो कहते हैं आके, देवेंद्र, मैंने अपने से ब्राह्मण के वो बालक इकलौता पुत्र जो मरा है, हे देवताओं आपका मंगल हो, आप उस ब्राह्मण बालक को जिला दे, क्योंकि मैंने उससे बालक को जीवित कर देने का प्रतिज्ञा करके आया हूँ। मेरी यह प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं होनी चाहिए, यही मुझे वर दीजिए। श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुनकर देवता प्रतिपूर्वक बोले, देवता जो है प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक बोले, हे राघव, आप लौट जाइए। वह बालक तो आज ही उठा, वो बालक तो आज जी उठा और अपने माता पिता के साथ जा करके मिल गया है। श्री राम, हे श्री राम, जिस समय आपने इस शूद्र को मारा था और वह बालक उसी समय जी उठा था। हे श्री राम जी, जिस समय आपने शूद्र शंभु की गर्दन को काटा था उसी समय ये बालक जी उठा था। हे राम, जिस समय आपने शंभु शूद्र का गर्दन काटा था उसी समय वो बालक जी उठा था। ये स्पष्ट रूप से इस बात को समझिए। और जो है कि जब शूद्र के गर्दन काटी जाएगी तो ब्राह्मण का बालक जी उठेगा, और शूद्र तपस्या करेगा तो ब्राह्मण का बालक जो है वो मर जाएगा। यही है रामराज और यही है हिंदू राष्ट्र। इस बात को स्पष्ट रूप से समझिए। हे राघव, आपका मंगल हो। अब हम लोग अगस्त जी के आश्रम को देखने को जाते हैं। अब ये प्रकरण दूसरा चालू हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस बात को ध्यान रखिए और जो है
आप इस बात को ध्यान रखिए। और जो समझिए इस बात को, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो है शूद्र यानी ओबीसी एसी एसटी, ओबीसी एसी एसटी को ही धर्म ग्रंथों में, जो आज का ओबीसी एसी एसटी है और आदिवासी है, उन्हीं को जो है धर्म ग्रंथों में शूद्र की संज्ञा दी गई है। भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न तरीके से दी गई है। तो शूद्र यानी ओबीसी एसी एसटी, खास करके ओबीसी, तो जो है ये साफ कहता है कि जो है आपने वाल्मीकि रामायण का ये प्रमाण देखा कि जो है रामचंद्र जी जब शंभू की गर्दन काट दी तो ब्राह्मण का बालक जिंदा हो गया। ये खुद जो है वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। ये उत्तरकांड के 73 से 76 सर्ग में लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ है, हिंदू राष्ट्र का मतलब और राम राज्य का मतलब वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर लागू करना ही वो राम राज्य है। राम राज्य का मतलब ओबीसी एसी एसटी, जिसको ब्राह्मणों ने शूद्र वर्ण में बना रखा है, उसको पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, धन रखने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, नेता बनने का अधिकार, मंत्री बनने का अधिकार, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, राष्ट्रपति बनने का अधिकार, आईएएस बनने का अधिकार, किसी भी प्रकार का अधिकार न हो, यानी ओबीसी एसी एसटी या उसको कहें शूद्र, ब्राह्मणों की भाषा में शूद्रों के हक को छीनने का नाम ही हिंदू राष्ट्र है और वही राम राज्य है। वाल्मीकि रामायण से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है। ये वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से ये बात लिखी हुई है और आज भी वो लिखा हुआ जिंदा है। तो जो प्रयास कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का और राम राज्य लाने का, तो अब तक जो मैंने सुनाया आपको, राम राज्य का मतलब समझ में आ गया होगा। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब भारत का संविधान को खत्म करना और मनुस्मृति जैसे पुराणों के आधार पर लिखित जो कानून है उसको लागू करना, यानी वर्ण व्यवस्था को लागू करने का नाम ही हिंदू राष्ट्र है। वर्ण व्यवस्था को लागू करने का नाम ही राम राज्य है। ब्राह्मणों ने जो राम की परिकल्पना की है अपने ग्रंथों में, वह इसी प्रकार का है। तो जो है ओबीसी एसी एसटी, ओबीसी एसी एसटी आदिवासी आज जो भी हैं वो और अन्य धर्म को मानने वाले जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, साफा बात है, जो ब्राह्मण धर्म को नहीं मानते वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। तो चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, और ओबीसी एसी एसटी के लोग शूद्र की श्रेणी में है। इनके अधिकारों को छीन करके, इनको अधिकार विहीन करके, इनको गुलाम बनाने की प्रक्रिया ही हिंदू राष्ट्र है और राम राज्य है। ये बात को आप समझिए। खास करके ये ओबीसी को भी समझना जरूरी है, क्योंकि जो है वो दिग्भ्रमित रहते हैं और वो दिग्भ्रमित हो करके हिंदू राष्ट्र और राम राज्य लाने की खुद ही पहल करते रहे हैं। लेकिन ये क्या मिलने वाला है, ये वाल्मीकि रामायण की कहानी स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण है। इसलिए जो है आप इस बात को समझिए। खास करके ओबीसी एसी एसटी के लोगों को जो मन में ये सोचते हैं कि राम राज्य आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा, तो आपके सामने वाल्मीकि रामायण का उदाहरण रखते हुए मैंने साफ कर दिया। उसमें मोटा मोटी साफ साफ लिखा हुआ है कि जब शूद्र तपस्या करता है, शूद्र को कोई अधिकार नहीं है, तपस्या करने का भी अधिकार नहीं है, और जब तपस्या करने का अधिकार नहीं है तो वो अधिकार विहीन है। उसका अधिकार केवल सवर्णों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का ये सेवा करने का ही उसके पास अधिकार है।
इसके अलावा यदि तपस्या करता है, पढ़ता है, लिखता है, आईएएस बनता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, वोट देता है, ये जो कुछ भी करता है, तो उस ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, राम राज्य के अनुसार, हिंदू राष्ट्र के अनुसार, वह शूद्र ब्राह्मणों के नज़र में, जो ब्राह्मणों ने जिसको शूद्र बना दिया है वो पापी है, उसको नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो उसका दंड मृत्यु है। तो ये जो है राम राज्य का मतलब शूद्रों की हत्या, राम राज्य का मतलब ओबीसी एससी एसटी उर्फ शूद्रों की गुलामी। इस बात को स्पष्ट रूप से समझिए और अगर आप पहल करते हैं तो पहल करने से पहले इस बात को समझिए। इन्हीं बात को अपील करते हुए आपसे सावधान रहने को, खास करके ओबीसी एससी एसटी के लोगों को सावधान रहने के लिए मैं अपील करता हूं। आप बहुत भ्रमवश जो है अनर्गल काम करते चले गए हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते चले गए हैं। यह देश आरएसएस का गुलाम हो चुका है, ब्राह्मणों का गुलाम ये देश हो चुका है। केवल जो है ये लॉकडाउन जो देख रहे हैं उसका भी वही एक पहलू का ही हिस्सा है। मैं इसमें जो है आपको कहानी बताते हुए मैं बता चुका हूं कि विश्व के 21 देशों ने ये सिद्ध कर दिया है कि बिना लॉकडाउन से कोरोना से निपटा जा सकता था। मैं इसको ज़्यादा अब बात नहीं करूंगा क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आपको ये सामने रखा। आखिर जो है ओबीसी एससी एसटी आदिवासी यानी भारत मूल निवासी ही ब्राह्मणों के नज़र में शूद्र हैं और उनके अधिकारों को छीनने के लिए ही ये भारत के संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ताकि ओबीसी एससी एसटी और अन्य धर्म के लोग ये पूरी तरह से अधिकार विहीन हो करके गुलाम हो जाए और उनके अनुसार वो दोबारा हिंदू बनाए जाए, यानी गुलाम बनाए जाए। हिंदू बनाने का मतलब उनके द्वारा निर्धारित वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वो माने। एक बात तय मान लीजिए, वो किसी भी कीमत पर जो वो आपको ब्राह्मण बनाने वाले नहीं है, क्षत्रिय बनाने वाले नहीं है, वैश्य बनाने वाले नहीं है। जो शूद्र की श्रेणी में है ओबीसी एससी एसटी आदिवासी के लोग, वो शूद्र की ही श्रेणी में वो रखेगा, उसका कोई प्रावधान नहीं है। रामायण इसका उदाहरण है। तो आपको मैं हिदायत देते हुए और सावधान करते हुए अपील करता हूं कि इस राम राज्य और हिंदू राष्ट्र के पहल को आप समझिए और जो है इसके विकल्प के रूप में आप सोचिए। विकल्प के रूप में आप बामन मेश्राम जी को, बाम सेब को जैसे संगठन को आप समझिए और साथ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अपना ध्यान रखिए। ये जो है आज मैं आपको वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड का 73 से 76 सर्ग का उदाहरण देते हुए बिल्कुल आपके सामने करते हुए राम राज्य का उदाहरण रखा। आप इसको समझिए। इसी साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके इसको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बढ़ाने का काम करें। अन्यथा आपको गुलाम होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो है बिल्कुल ये तत्परता के साथ ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग और सवर्ण जाति के लोग आपको गुलाम बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और संविधान को ख़त्म करने के लिए ये लॉकडाउन के बहाने अंदर अंदर ही कार्यरत हैं। तो आइए अब ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।